हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर कमल तिवारी। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए जो आपका पहला टॉपिक है लोक प्रशासन का अर्थ प्रकृति क्षेत्र, उसमें आज हम नेचर के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, जब हम किसी विषय के नेचर की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय उसके उन बेसिस से होता है, उन आधारों से होता है जिसके ऊपर वह सब्जेक्ट बना हुआ होता है, उसको कंस्ट्रक्ट किया हुआ होता है, उसका विकास हुआ होता है। तो नेचर में से हम जब सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट में नेचर की बात करते हैं तो हमें इस कंपैरिजन के साथ अपने विज़न को डेवलप करना पड़ता है कि ये सब्जेक्ट के कंटेंट कितने साइंटिफिकनेस लिए हुए हैं और कितना इनमें एक कलात्मक पक्ष है। तो ये डिबेट हमेशा हर सोशल साइंस के सब्जेक्ट में चलती है। तो यहाँ हम दो बातों पर चर्चा कर रहे हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक कला है या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विज्ञान है। तो कुछ मिले जुले भी इसमें विचार होते हैं कि यह कला भी है, विज्ञान भी है, लेकिन बेसिक जो लॉजिक आते हैं वो दो आते हैं, कला है या विज्ञान है। तो जैसा आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, कला से हमारा अर्थ होता है किसी ऐसे स्पेसिफिक प्रोसेस से, किसी ऐसा विशेष किसी शाखा के ज्ञान से, किसी गुण से जो अभ्यास से बहुत ज़्यादा, जिसको हम परिमार्जित कर सकते हैं, उसमें हम रेक्टिफिकेशन की बहुत गुंजाइश रहती है और जितना हम अभ्यास करते हैं उतना वो ज़्यादा निखर करके हमारे सामने वो ज्ञान आता है। तो कला हमेशा कुछ परिवर्तनशीलता स्वयं में ली हुई होती है। ये व्यक्ति के इंटरेस्ट पर बहुत निर्भर करती है। इसकी कुछ जो परिपक्व कलाएं हैं उनके अपने सेट थ्योरीज हैं, सिद्धांत हैं। जैसे शास्त्रीय गायन है, उसका अपना सिद्धांत है। शास्त्रीय संगीत जो वोकल है उसका अपना है, इंस्ट्रूमेंटल है उसके अपने कुछ सिद्धांत हैं। नृत्य कला के, भरतनाट्यम के भाव, राग, ताल, भरतनाट्यम का अपने कुछ स्पेसिफिक सिद्धांत हैं। तो ये कला में चलता है। कला में ये आधार रहता है कि आप कुछ स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स के साथ, कुछ फ्यूज़न भी चलते हैं जिसमें कलाओं को इतना ध्यान नहीं दिया जाता, प्रतिभा को ज़्यादा, सिद्धांत को ध्यान नहीं दिया जाता, प्रतिभा को ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। लेकिन जब हम कला को डिफ़ाइन करते हैं तो इन तत्वों की चर्चा हम करते हैं। विज्ञान में जैसा कि आप जानते हैं, हम फैक्ट को आँखों के सामने देखते हैं, उसमें हम उसके रीज़न को डिफ़ाइन करते हैं और उसकी जो एक यूनिफॉर्मिटी है उसको भी हम दिखाते हैं। तो कला जो है वो एक प्रक्रिया है, कला जो है गुण है, एक प्रतिभा है, और विज्ञान जो है वो तथ्यों का, किसी फैक्ट का एक क्रमबद्ध रूप से किसी निश्चय पर पहुंचने का एक अपना एक तरीका है। और इसमें पारदर्शिता होती है, यूनिवर्सलिटी होती है, सब जगह एक जैसा होता है, उसमें कोई अंतर, सीमाओं के आधार पर उसमें कोई अंतर नहीं आता। अगर H2O से पानी भारत में बनता है तो H2O से पानी अमेरिका में भी बनता है। तो इसी तरह से लोक प्रशासन विज्ञान नहीं है। कला के समर्थक ये कहते हैं कि इसमें निश्चितता नहीं है, इसमें आप कुछ भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, ये सब जगह एक जैसा नहीं चलता है, इसको आप बहुत पारदर्शी ढंग से परीक्षण नहीं कर सकते हैं। ये जो विज्ञान इसको नहीं मानते, विशुद्ध कलात्मक विषय मानते हैं, वो इस बारे में तर्क देते हैं। तो देखिए, इस बारे में जो वो प्रशासन को पूरी तरह कला नहीं मानते, विज्ञान उन्मुखी कला मानते हैं, उनका ये कहना है कि जैसे मौसम विज्ञान होता है वो कई बार भविष्यवाणी उसके आधार पर होती है कि ऐसा होगा, बारिश आएगी या तूफान आएगा, लेकिन नहीं आता क्योंकि मौसम परिवर्तनशील है। तो वो मौसम विज्ञान कहा जाता है, लेकिन उसमें भी सर्टेनिटी, सार्वदेशिकता, भविष्यवाणी, कई बार उसका क्रॉस एग्जामिनेशन हम करते हैं तो वो रिज़ल्ट वो नहीं आते हैं जो वो प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो वो कहते हैं कि लोक प्रशासन बेसिकली जो है वो सिद्धांतों पर ही चलता है
ऑर्गेनाइजेशन को कैसे चलाना है, ये थ्योरी यूनिवर्सल होती हैं और इसमें बहुत अधिक प्रैक्टिबिलिटी बहुत अधिक होती है। हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये साहित्य की जैसे इसमें फिक्शन है, ऐसा नहीं है, ये वास्तविक तल पर खड़ा हुआ विषय है। तो जैसे अब पेंडेमिक का दौर है और आप देख रहे हैं कि जो बायोलॉजिकल साइंस, जो मेडिकल साइंस है, वो कोई एक स्थिर अपना कॉन्सेप्ट नहीं बता पा रहा कि ये डिजीज़ किस तरह की है। हालांकि परीक्षण सारे किए जा रहे हैं, सब चीज़ हो रही है, लेकिन हर बार जो चेंजिंग फॉर्म में ये जो वायरस है ये म्यूटेट हो रहा है, तो उसके बारे में फिर एक फुली एंड फाइनली यूनिवर्सली कोई डिसीज़न आप नहीं कर सकते। तो इसी तरह से जो लोक प्रशासन को आधारभूत बेसिकली विज्ञान मानते हैं, उनका यही कहना है कि इसमें तत्वतः साइंटिफिकनेस है, लेकिन चूँकि इसकी डीलिंग, क्योंकि इसका जो कार्यक्षेत्र है वो मनुष्यों से है, समाज से है, तो उसमें वो परफेक्शन नहीं आता जो और तरह की साइंसेस में आ सकता है। तो चार्ल्स एलियट इसमें कोटेशन देते हैं कि यदि विज्ञान से तात्पर्य ऐसी विचार प्रक्रिया से है जिसके अंतर्गत प्रत्येक विशिष्टता की कोई गणितीय प्रक्रिया निहित की जा सके और उन्हें समीकरण के रूप में दिखाया जा सके, यानी आप कैलकुलेशन से बहुत सारे मेथड्स से, बहुत सारी प्रयोगशाला में बहुत सारे केमिकल्स के थ्रू अगर कुछ प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है। लोक प्रशासन को हम ऐसा विज्ञान नहीं मान सकते, किंतु यदि विज्ञान का प्रयोग उस ज्ञान के लिए है जो पर्यवेक्षण और अनुभव द्वारा प्राप्त किया गया हो और जिसके बारे में कुछ सीमा तक आप भविष्यवाणी कर सकते हैं, तो लोक प्रशासन उतना ही विज्ञान है जितना कि मौसम विज्ञान। तो ये हमारे डिस्कोर्स में ये डिबेट चलता है। तो जो एक फाइनली एक मत जो हम प्रस्तुत कर सकते हैं वो ये कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें, क्योंकि मैनेजमेंट का बहुत अधिक तत्व है, उसमें फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का एक बड़ा पोर्शन हम कवर करते हैं, उसमें करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन का, जिसमें क्रिमिनल लॉ वगैरह चलते हैं, वो भी करते हैं। हम स्टेट गवर्नमेंट को पढ़ते हैं, हम सेंट्रल गवर्नमेंट को पढ़ते हैं। तो हम जो एजेंसीज़ के बारे में पढ़ते हैं वो एजेंसीज सारे विश्व में हैं, हर देश में सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है। तो हम उसके स्ट्रक्चर के बारे में, हम उनके वहाँ के जो परिवेश है उससे थोड़ी भिन्नता हो सकती है, लेकिन जो एक फंक्शनिंग होती है किसी गवर्नमेंट की, उसके बेसिक फंडामेंटल चीज़ें लगभग मिलती जुलती होती हैं। तो ये चीज़ें हम हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कहते हैं। तो हम इसे विज्ञान नहीं कह सकते, तो विज्ञान उन्मुखी एक कलात्मक विषय जरूर कह सकते हैं।